अगर आपकी सूजी जब भी आप बनाते हैं तो दानेदार नहीं बनती है, चिपकी चिपकी सी बनती है या वो उसमें गुठलियाँ पड़ जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगी। आप इसे पूरी तरह से अच्छी तरह से ज़रूर देखिए। आपकी सूजी और रवा जब भी आप बनाएंगे बिल्कुल भी उसके अंदर गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी और क्लमजी नहीं बनेगा और एकदम दानेदार सूजी बनके तैयार होगी आपकी। आप अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये फिर शुरू करते हैं रेसिपी को बनाना। यहाँ पे हमें 200 ग्राम रवा लेना है, सूजी भी बोलते हैं इसे, तो इसे ले लेना है। 50 ग्राम हमने ड्राई फ्रूट्स लिए, ड्राई फ्रूट्स में हमने आलमंड्स लिए हैं, बादाम लिया है। आप चाहे तो दूसरे अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, काजू पिस्ता वगैरह। और हमने शक्कर ली है, शक्कर आप अपने मुताबिक ले सकते हैं। हमने आधा कटोरा शक्कर लिया है 200 ग्राम रवा बनाने के लिए। तो आप अपने हिसाब से भी ज़्यादा अगर मीठा पसंद करते तो ज़्यादा ले सकते हैं और कम पसंद करते हैं तो कम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई गर्म करने के लिए चढ़ा दिया। तो कढ़ाई गर्म होने के बाद हमने 3 टेबलस्पून घी डाला है। तो आप अगर कम घी खाना पसंद करते हैं तो कम घी में भी इसे बना सकते हैं, लेकिन रवा जो है अच्छी तरह से भुनने के लिए घी इतना ज़रूर लगता है, तो अच्छी तरह से भुन जाता है रवा। तो यहाँ पे हमने 3 टेबलस्पून भर के घी लिया है। तो घी को हम लोग मेल्ट होने देंगे अच्छी तरह से। घी हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो रही है। तो जो बादाम मैंने आपको बताया 50 ग्राम लेने के लिए, वो आप अपनी पसंद से ले सकते हैं। और बादाम को अच्छी तरह से चॉप कर लेना है आपको। हमने लंबा लंबा शेप में चॉप किया। आप अपने पसंद से काजू पिस्ता और थोड़े सूखा खजूर और किशमिश भी ले सकते हैं आप। तो अपनी मर्ज़ी से आप जो चाहे ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं और उसे बारीक कट कर लीजिएगा आप। तो यहाँ पे हमारा घी मेल्ट हो चुका था, तो हमने जो बादाम हमने लिया था चॉप करके उसको इसके अंदर डाल दिया है। तो हल्का ब्राउन कलर आने तक हम इसे रोस्ट कर लेंगे। हमने फ्लेम हाई रखी है अभी। तो लगभग 5 मिनट में ये हो जाता है। तो 5 मिनट में हम लोग इसे निकाल देंगे जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तब तक के लिए हम चलाते रहेंगे, इसे छोड़ेंगे नहीं ऐसे बीच में, नहीं तो जल सकता है बादाम। जो भी ड्राई फ्रूट्स है आप इसे रोस्ट कर लीजिएगा और रोस्ट करने के बाद इसे निकाल लीजिएगा। आप जो बादाम है या जो भी आप ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं उसे कट करने से पहले रोस्ट कर सकते हैं और फिर ठंडा होने के बाद कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो बादाम हमने कट करके डाले थे घी में वो रोस्ट हो चुके हैं। तो हमने निकाल लिया है इसे प्लेट में। तो आप देख सकते हैं कैसा कलर है, हल्का लाइट ब्राउन कलर आने तक हमने इसे भुना था घी के अंदर। तो अभी हम सेम जो हमारा घी था उसी के अंदर हमने रवा डाला है। तो हमने फ्लेम स्लो कर दी थी थोड़ी। तो इसमें हमें रवा को भी अच्छी तरह से भून लेना है। स्लो फ्लेम पर हम भुनेंगे, फास्ट फ्लेम पर हम नहीं भूनेंगे वरना रवा जो है वो जल जाएगा। तो हमें स्लो फ्लेम पर ही रवा को अच्छी तरह से भुनना है। लगभग 5 से 8 मिनट तक हमें भुनना पड़ेगा इसे। और आधा छोटा चम्मच हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो जब हम रवा डालने से पहले आप 2 या 3 इलायची क्रश करके तेल के अंदर डाल सकते हैं। तो तेल के अंदर उसका फ्लेवर आ जाएगा। फिर उसके बाद आप उसमें रवा डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ी देर के लिए जो है मीडियम फ्लेम कर दिया था ताकि थोड़ा तेल कढ़ाई जो है वो गर्म रहे। अगर आपको स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रवा को अच्छी तरह से भुनना है। 5 मिनट तक आपको कम से कम इसे भुनना पड़ेगा, हल्का ब्राउन कलर आने तक, एकदम लाइट ब्राउन कलर आने तक। तो 5 मिनट लगेंगे इसे भुनने के लिए, लाइट ब्राउन कलर तक आने के लिए, क्रीम कलर आप बोल सकते हैं, क्रीम कलर आने तक आप इसे भुनेंगे। और आपको इसकी खुशबू भी आने लगेगी, अच्छी खुशबू आने लगेगी रवा में से। उससे भी पता चल जाएगा आपको कि रवा भुन चुका है अच्छी तरह से। आपको यहाँ पे कंटिन्यूसली 5 मिनट तक जब आप भून रहे हैं तब तक आपको कंटिन्यूसली इसे चलाते रहना है, बीच में छोड़ना नहीं है वरना रवा जल जाएगा। तो इसे आप कंटिन्यूसली 5 से 8 मिनट तक चलाते रहेंगे कलर आने तक, बीच में छोड़ेंगे नहीं। रवा का टेक्सचर आप देख सकते हैं, जो दाना है वो अलग होने लगा है, घी उसने अब्जॉर्ब कर लिया पूरी तरह से। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से भुन चुका है। अभी इसी स्टेज तक हम इसे भुनेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और देख सकते हैं आप हल्का क्रीम कलर आ गया है, एकदम लाइट ब्राउन कलर बोलते हैं इसे। तो इस स्टेज पर हम शक्कर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम शक्कर पहले ऐड कर रहे हैं। शक्कर इसमें अच्छी तरह से घुल जाने तक हम इसे चला लेंगे और थोड़ी देर।
तो शक्कर हमें पहले ही डालना है। पानी अगर हम पहले डाल देते हैं और शक्कर बाद में डालते हैं तो उससे जो है रवा में गुठलियाँ पड़ जाती है और इसका जो टेक्सचर है दानेदार वो नहीं आता है। तो यहाँ पर हमने शक्कर को मिला लिया था। अभी हम टोटल हाफ कप पानी डालेंगे और हाफ कप दूध डालेंगे। तो आप पूरा पानी से भी बना सकते हो और पूरा दूध से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1/4 कप पानी डाला है। थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ नहीं डालना है आपको, और फ्लेम को स्लो कर देना है। तो पहले हमने फ्लेम को स्लो किया था, उसके बाद हमने पानी ऐड किया। तो यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड किया था। तो यहाँ पे और थोड़ा पानी लगेगा। हमने 1/4 कप पहले डाला था, अभी हमने 1/4 कप पहले डाला था, अभी हमने और 1/4 कप डाला है। तो टोटल हाफ कप हमने पानी इसमें डाल दिया है। अच्छी तरह से रवा में हम पानी जो हमने ऐड किया वो मिक्स कर लेंगे ताकि रवा इसको पूरी तरह से पी ले, पानी को जो हमने ऐड किया था। आप देख सकते हैं ज़रा भी गुठलियाँ नहीं बनी है क्योंकि हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड किया था, एक साथ नहीं किया था। तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करना है, फिर आपको टोटल जितना हाफ कप पानी डालना था वो डालना है। तो यहाँ पे हमने 1 कप दूध लिया है, तो अभी इसमें ऐड कर देंगे। तो आप चाहे तो पूरा दूध से भी बना सकते हैं या पूरा पानी से भी बना सकते हैं। तो हमने हाफ कप पानी लिया था और हाफ कप हम दूध डाल रहे हैं। तो दूध हमने डाल दिया, हमने फुल फैट दूध लिया है तो उससे भी अच्छा टेक्सचर आता है। तो यहाँ पे हमने दूध पूरा डाल दिया। तो आप देख सकते हैं कितना क्रीमी बन रहा है और जैसे जैसे रवा इसे अब्जॉर्ब करते जाएगा उससे अच्छा टेक्सचर हो जाएगा। तो टोटल आपको अगर आप पूरा पानी से बना रहे हैं तो आपको 1 कप और 1/4 कप पानी लगेगा, और अगर आप दूध से बना रहे हैं तो आपको टोटल 1 कप और 1/4 कप दूध लगेगा। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरह से हमारा रवा बन चुका है एकदम, और पूरा जो हमने लिक्विड इसमें डाला था वो पूरा अब्जॉर्ब हो चुका है। तो यहाँ पे हमने जो रोस्ट किया था ड्राई फ्रूट्स वो इसमें ऐड कर देंगे और इसके अंदर मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर इसे चला लेंगे अच्छी तरह से ताकि रवा जो हमारा है पूरा जो हमने लिक्विड डाला है दूध और पानी सब अच्छी तरह से उसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाए और रवा हमारा अच्छी तरह से फूल जाए। तो आप देख सकते हैं रवा जो है ज़रा भी स्टिकी नहीं बना है और एकदम क्लमजी नहीं बना है, और इसका दाना भी आपको मैं बाद में बताऊंगी सेपरेट करके। तो उसमें भी आप देख पाएंगे अच्छी तरह से कि कितना दानेदार बना है हमारा रवा। तो इसी तरह से आप भी इसे ट्राई करें। स्लो फ्लेम पर अभी हम इसे चलाते रहेंगे 5 मिनट तक, उसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो आप देख सकते हैं रवा दूध जो हमने ऐड किया था वो पूरी तरह से रवा ने इसको अब्जॉर्ब कर लिया है, पानी भी अब्जॉर्ब हो चुका है अच्छी तरह से। और आप टेक्सचर देख सकते हैं, मैं आपको पॉज करके बताऊंगी कितना दानेदार बना है। तो आप देख सकते हैं दाना एक एक दाना उसका क्लियरली दिख रहा है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि हमने शक्कर पहले डाली थी उसके बाद हमने लिक्विड डाला था। तो आप इसी तरह से इसे बनाइएगा तो आपका भी सेम रिजल्ट आएगा। तो इस रेसिपी पे जो है वो रवा को भुनने का स्टेप जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको उसको अच्छी तरह से करना है, रवा को अच्छी तरह से भून लेना है पहले, और फिर उसके बाद जो है शक्कर ऐड करनी है, और उसके बाद जो आप लिक्विड जो भी दूध या पानी से बनाना चाहते हैं वो ऐड करिएगा। तो ये 3 चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका भी रिजल्ट ऐसे ही आएगा। तो रवा को आप अच्छी तरह से भुनिएगा, उसके बाद आप शक्कर या जो भी ऐड करना चाहते हैं मीठे के लिए वो ऐड करिएगा, उसके बाद लिक्विड ऐड करिएगा। तो आपका भी रिजल्ट और रवा जो है एकदम दानेदार खिला खिला बनेगा। तो अभी हमने फ्लेम ऑफ कर दिए, 1 मिनट और चला लेते हैं उसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो हमने 5 मिनट पहले रवा को अच्छी तरह से भून लिया था, 5 से 8 मिनट के लिए। उसके बाद हमने जो भी लिक्विड वगैरह मिलाया उसके बाद एंड में हमने 5 मिनट और भुना था सारी चीज़ें मिलाने के